अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग देख रहे थे न्यूज़ नो और मैं हूं आपका अपना मेजबान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन इकराम, इस मॉर्निंग अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस मॉर्निंग अपडेट के अंदर हम रोजाना जो है वो सियासी हलचल और जो जम्मू कश्मीर के अंदर गतिविधियां चल रही हैं उसके हवाले से जो है हम आप तक जो है वो तमाम जानकारी जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो जानकारी हम तक पहुंची होती है। तो चलिए अखबार की पहली सुर्खी के ऊपर जो है वो गौर फिक्र फरमाते हैं, जो कि द न्यूज़ नाउ के अखबार की आज की जिन्नत भी बनी है। जिस तरह से आप जानते हैं, आज 30 जुलाई है और चंद दिनों के बाद 15 अगस्त को जो है यहाँ पे मनाया जाएगा। और आप जानते हैं हर साल जब 15 अगस्त आती है तो सिक्योरिटी जो है वो काफी ज्यादा हाई अलर्ट पे जो है वो कर दी जाती है और काफी ज्यादा सिक्योरिटी एनहांस भी जो है वो की जाती है। और इस समय जो जिस तरह से जम्मू डिवीजन के अंदर जिस तरह से बढ़ते हुए आतंकवाद के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो चप्पे चप्पे के ऊपर इस समय जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। और इस सिक्योरिटी को बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि किसी भी किस्म की जो है कोई ऐसी एक्टिविटी जो है वो ना हो, और जो लोग इस समय गलत कामों में इन्वॉल्व हैं उनको भी जो है दर दबोचा जाए। और आप जानते ही हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सक्षम है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो करती है। इसलिए रात को हम आराम से जो है वो चैन की नींद जो है हम सो पाते हैं। तो आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो है पहली खबर छापी गई है और आपको पूरी जो हेडलाइन है वो आपको पढ़ के बता देता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन जम्मू रीजन डिस्ट्रिक्ट हिट बाय टेरर। यानी कि जहां जहां आतंकवाद के हमले देखने को मिले हैं वहां वहां सिक्योरिटी को जो है वो एनहांस कर दिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपने कामों में जुटी हुई है, अपने ऑपरेशंस में जुटी हुई है। यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस जो है उन इलाकों के अंदर जो है वो चलाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस वहां वहां काम कर रही है जहां जहां पे आतंकवाद के हमले जो है वो देखने को मिले हैं। उसके अलावा भी सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रहे हैं जहां पे आतंकवाद के हमले नहीं भी हुए हैं, तब भी सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए वहां पे सिक्योरिटी को जो है वो बढ़ा दिया गया है, ताकि आम जनता जो है वो आराम से खुशमिजाज तरीके से जो है वो 15 अगस्त को जो है वो मना सके। एक तरफ 76 साल हो जाएंगे आजादी को और दूसरी तरफ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सुरक्षा के लिए लगातार हमारे बीच में जो है वो तैनात रहती है और बॉर्डर्स में भी जो है वो अपनी सेवाएं जो है वहां पे दे रही है। दिन रात एक करके जो है बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को जो है वो मद्देनजर रखते हुए बॉर्डर्स में अपनी अपनी सेवाएं दे रही है, ताकि कोई भी घुसपैठ जो है वो यहाँ पे ना हो सके। इसके बाद अगर हम अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें, तो जिस तरह से जमीन को लेके जो है एक बड़ा बवाल देखने को मिला था। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक कोशिश की थी और एक गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की थी कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड्स है या फॉरेस्ट लैंड्स हैं या फिर रोशनी एक्ट के तहत जो लैंड्स इलीगल तरीके से बांटी गई हैं उन लैंड्स को जो है वो रिट्राइव किया जाए, उन लैंड्स को वापस लिया जाए। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर भी जो था वो पंजा चलाया गया, जम्मू के अंदर भी जो था वो पंजा चलाया गया। लेकिन अब आपको बता दें कि अभी तक जो जानकारी मिले अनुसार 19,847 हेक्टर की लगभग फॉरेस्ट लैंड की जो जमीन है वो एनक्रोच की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर सन 2019 से लेके अभी तक। यानी कि 2019 से लेके अभी तक 19,847 हेक्टर की करीब करीब जो है वो फॉरेस्ट लैंड जो है वो एनक्रोच की गई है। और अभी तक जो गवर्नमेंट के द्वारा छुड़वाई गई है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2,422.88 हेक्टर के करीब जो है उसमें वापस जो है वो जमीन जो है वो ली गई है। अब आप देखिए कि 2019 से लेके अभी तक यहाँ पे किन लोगों ने जो है इन जमीनों के ऊपर जो है वो अपना कब्जा जमाया, किन लोगों ने जो है इन इन जमीनों के ऊपर जो है वो अपने अपने हथियार जो है यानी कि अपने कब्जा जमाने की कोशिश की और इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो फॉरेस्ट लैंड को जो है वो कवर किया, फॉरेस्ट लैंड को जो है वो अपने काबू में किया। ये कौन लोग हैं? आखिरकार सरकार इनके ऊपर जो है वो कब पंजा जो है वो अपना चलाएगी? क्योंकि गरीब आदमी के ऊपर तो बड़े जल्दी पंजा चल जाता है, मिडिल क्लास के ऊपर भी बड़ी जल्दी पंजा चल जाता है, लेकिन क्या अमीरों के ऊपर जो है ये पंजा जो है वो चलेगा? ये जो है एक बड़ा सवाल या निशान जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर उठता है और गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये पंजा जो है वो चलाएगी। जिस तरह से हमारे सोर्सेज के हवाले से अगर हम बात करें, जो कि हमारे कश्मीर के जाने माने रिपोर्टर वजाहत शबीर साहब है, उनके द्वारा ये जो है ये खबर भी छापी गई है। और आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि रियासी रजौरी इन जम्मू और अनंतनाग एंड कुपवाड़ा इन कश्मीर, ये इलाके जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है वो जगह जो है वो एनक्रोच की गई हैं।
जम्मू का रियासी और रजौरी इलाका और कश्मीर का अनंतनाग और कुपवाड़ा इलाका, यहाँ पे जो है इतनी जमीन जो है ये हत्याई गई है। ये वजाद शबीर साहब के द्वारा जो है वो लिखा गया है। बाकी कल आपको हमने एक तस्वीर दिखाई जिसके अंदर एक फैमिली का आरोप है कि पुलिस कस्टडी के अंदर जो है उनके बेटे को बेदर्दी से मारा गया, और बेदर्दी से मारने के बाद वो बच्चा इतना सहम गया कि जैसे वो घर पहुंचा वो उस बात को जो है वो सहन नहीं कर पाया, और उसके बाद उसकी तबीयत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई, और उसके बाद उसको जो है नजदीकी हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया गया। लेकिन बख्शीनगर में उसका इलाज हो रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उस बच्चे ने जो है वो दम तोड़ दिया। आखिरकार फैमिली जो है वो इसमें जो है एक तो बिल्कुल निष्पक्ष जो है वो जांच चाहती है, और दूसरा फैमिली का ये आरोप है कि उस पुलिस वाले को जो है वो सस्पेंड किया जाए, उस पुलिस वाले को जो है वो बर्खास्त किया जाए, और उसके ऊपर जो है वो पूरी कार्रवाई चलाई जाए। और उसके बाद वहां पे काफी ज्यादा माहौल भी बिगड़ा, वहां पे जो कुछ जो पुलिस कर्मी भी वहां पे आए थे, लोगों ने उन पुलिस कर्मियों के जो जो दुर्दशा की वो भी हमने आप तक पहुंचाई, वो विजुअल्स हमने आप तक पहुंचाए। लेकिन लोगों का साफ तौर के ऊपर यह कहना है कि आप लोग जो है आप पुलिस की बात हम नहीं सुनेंगे, हमें जो भी चाहिए हमें रिटर्न में चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि हमें जो है इसमें पूर्ण रूप से जो है वो फेयर जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि घर का खर्चा चलाने के लिए जो है इन इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है कोई ना कोई कंपनसेशन जो है वो दिया जाए, और साथ ही साथ तीसरा उन्होंने डिमांड की नौकरी की। तो कहीं ना कहीं ये तीनों डिमांडें जो है वो मुख्य तौर के ऊपर रखी गई, जिसके अंदर वहां पे खुद जो है वो एडीसी जम्वाल साहब वहां पे पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जो है वो मौका संभालते हुए लोगों को आश्वस्त करते हुए, लड़के की मां को आश्वस्त करते हुए जो है उन्होंने वहां पे उस प्रोटेस्ट को जो है फिलहाल के तौर के ऊपर खत्म कराया है। फिलहाल ये अखबार की सुर्खियां जो थी वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा, और जितना हो सके इस मॉर्निंग अपडेट को आप इसी तरह से जो है वो प्यार देते रहिए, और हम आपको रोजाना मॉर्निंग अपडेट जो है वो देते रहेंगे। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहना न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।